दिल्ली के सरकार केजरीवाल ने समय समय पे ये कहा है कि हम लोग नजफगढ़ का जो नाला है उसको दोबारा साहिबी नदी का रूप देंगे, लेकिन उन्होंने जो हमेशा ये झूठा आश्वासन दिया है, जब भी चुनाव आएगा ये झूठा आश्वासन दे देंगे। अभी देख लो यमुना की जो स्थिति हो रखी है, इतनी भयानक हो रखी है। अभी ये एक काम करिए, यमुना जी साफ कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। हम साला हर मिनट हर घंटे पानी पीते जहर पीते हैं। क्या ऐसे काहे बोल रहा है? केजरीवाल नहीं किया, बोलेगा नहीं किया। साला तू ही तो गया था कि केजरीवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब हमारे पास कहाँ आया? कहेंगे मोदी जी हमसे गलती हो गया, 100 जूता निकालिए और एक 200 जूता हम पे मारिए। बोलेंगे 100 जूता निकालो। जो सड़कें हैं उसको लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाई जाएगी, लेकिन अगर आप बारिश की स्थिति जो अभी आई थी, आप उसमें देख लो रोड की स्थिति क्या क्या हाल हुआ था। इतने बेहाल स्थिति हो रखी थी रोड सड़कें। कहेंगे बीजेपी वाला है। अगर सच बात बोलो ये बीजेपी वाला है। आपका नाम क्या? ठाकुर है, ब्राह्मण है, ये बात बोला जाएगा। तो ये केजरीवाल का मानसिकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपसे कोई काम नहीं हुआ एक दिल्ली के अंदर। एक काम बता दीजिए। बाकी हाँ, करप्ट हुआ है, करप्शन किए हैं, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। ठीक है सर, क्या नाम हो सर आपका? करण सिंह नाम है। सर क्या लगता है दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, अभी विधानसभा के इलेक्शन, सीएम के चुनाव होने वाले हैं, कौन लगता है सीएम का दावेदार? जो दिल्ली सरकार की पॉलिसी है कि 24 घंटे पानी देने के लिए उन्होंने क्या किया है कि 300 फीट तक बोरिंग गाड़ दी है, ट्यूबवेल गाड़ दी है हर क्षेत्र में। उससे क्या है कि धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जा रहा है। हमारा जो विषय है, मैं नजफगढ़ के साहिबी नदी के तट के पास से आया हूँ। हमारा नजफगढ़ का जो नाला है वो साहिबी नदी हुआ करती थी 70, 80, 90 के दशक में, जो राजस्थान से हरियाणा होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है। आज जो आप देख रहे होगे, जो यमुना की भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका मुख्य दावेदार नजफगढ़ नाला है। ये यमुना नदी को 60% प्रदूषित करता है। दिल्ली के सरकार केजरीवाल ने समय समय पे ये कहा है कि हम लोग नजफगढ़ का जो नाला है उसको दोबारा साहिबी नदी का रूप देंगे, लेकिन उन्होंने जो हमेशा ये झूठा आश्वासन दिया है, जब भी चुनाव आएगा ये झूठा आश्वासन दे देंगे। अभी देख लो यमुना की जो स्थिति हो रखी है, इतनी भयानक हो रखी है। अभी ये सबसे पवित्र त्यौहार पूर्वांचलियों का छठ आने वाली है 7 तारीख को। उसमें अभी आतिशी ने आज तो बयान दे दिया कि छुट्टी हम देंगे। छुट्टी तो हर साल होनी है, हमें ये देखना है जिसमें वो लोग पूजा करेंगे, जो स्थिति हो रखी है वो कैसे उसका रूप दोबारा साहिबी नदी वाला होगा। करोड़ों रुपए ले रहे हैं वो। हर बार ये कहा जाता है कि उसको हम लोग, मैं भगत सिंह गुरुकुल का अध्यक्ष करण सिंह हूँ, हम लोग साहिबी नदी के ऊपर कई साल से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, हमारा विरोध निरंतर करती रहती है। जबकि हम चाहते हैं कि जो नजफगढ़ का नाला है उसको साहिबी नदी का रूप दिया जाए, और जो 300 फीट की बोरिंग करी जा रही है हर क्षेत्र में 24 घंटे पानी सप्लाई करने के लिए, इससे जो पानी का स्तर है धरती का वो नीचे चला जाएगा। जरूरी है, दिल्ली सरकार ने आज तक घरों घर तक पानी नहीं पहुंचाया है, अभी भी गाँव में टैंकर से पानी आ रहा है। दिल्ली की जनता को हमने पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दिया, महिलाओं के लिए बसें फ्री दी, किसी भी राज्य में नहीं है भारत में फ्री। विषय ये है, फ्री की बात नहीं रही, आपने विषय पूछा है, हमने विषय ये बताया है कि पानी की, अगर धरती का पानी का स्तर नीचे चला जाएगा तो पानी जो यहाँ पे पर्यावरण के लिए जो धरती का पानी होता है वो पर्यावरण के लिए कहा जाता है, वो पानी खत्म होता चला जाएगा, पानी का स्तर नीचे चला जाएगा, पानी कमी आ जाएगी। विषय ये है कि जो नजफगढ़ का नाला है वो साहिबी नदी का रूप दिया जाए। जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की जनता के लिए पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री, अगर चाहिए तो दोबारा से सीएम जुड़ना होगा। आतिशी का भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा पानी अभी घर घर तक पानी पहुंचा नहीं है, टैंकरों के माध्यम से पानी आ रहा है। अब अगर आप गांव के इलाकों में जाओगे, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ना ये क्या बोलते हैं, झुग्गी में रहते हैं, ये अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इनको नहीं पता ये दर्द। अब इनको भी कहेंगे ये बीजेपी वाला है। अरे हम तो टैग लगा हुआ है, पर इनको भी कहेंगे ये बीजेपी वाला है। अगर सच बात बोलो ये बीजेपी वाला है। आपका नाम क्या? ठाकुर है, ब्राह्मण है, ये बात बोला जाएगा। तो ये केजरीवाल का मानसिकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपसे कोई काम नहीं हुआ एक दिल्ली के अंदर। एक काम बता दीजिए। बाकी हाँ, करप्ट हुआ है, करप्शन किए हैं, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, एक राय है कि करप्शन किए हैं। दिल्ली का 1% 99% व्यक्ति इन पर थूकता है, ठीक है, और जो 1% इनका व्यक्ति सपोर्टर है वो चाटता है। कह रहे हैं महिलाओं के लिए बसें फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, किसी भी राज्य में नहीं है भारत में, सिर्फ दिल्ली में। छोटा सा बात कर देता हूँ, 5 साल और बस फ्री करने से देश का विकास होता है। अगर जिस बस से आप आते हैं आपको बेइज्जती महसूस नहीं होता है, बस बता दीजिए। फ्री में आते हैं ना, टिकट फ्री में लेते हैं, बेइज्जती महसूस नहीं होता है। 4 लड़के वहाँ खड़े रहते हैं, अरे देख रहे हैं, अरे साला फ्री वाला टिकट है, वो सब समझ जाते हैं। अगर पैसे दे के भी आप ले रहे हैं तो आपको बेइज्जती महसूस होता है, तो आप 10 की जगह आप 100 लगाना पड़ता है। पूछे क्यों? जो पहले 10 में काम हो जाता था, 10 में
सीपी से करोल बाग चले थे, अब करोल बाग से सीपी आने में 100 रुपये लगता है, ऑटो वाले के 100 रुपये देना पड़ता है। और अभी भाई हर जगह वजह करो तुम यार, ठीक है। ये व्यक्ति ना हमारे पीछे लगे हुए हैं, ये हमारे पीछे लगे हुए हैं, हर जगह पहुंचाते हैं। ये केजरीवाल के जैसे छोड़ ले सकते हैं मुझे। तो मैं कह रहा हूँ, मैं केजरीवाल को छोड़ रहा हूँ, मैं केजरीवाल को मुक्त कर रहा हूँ। तुम किसी देश में जाओ, किसी देश का मुख्यमंत्री बनाओ, लंदन वहाँ बनाओ, पेरिस वहाँ बनाओ, हमारे दिल्ली को नहीं बनाओ। हमारे दिल्ली को ऐसे ना दो, हमारा दिल्ली हम बनाएंगे। हमारे अंदर टेंडर ले रखे हैं, यमुना जी हम साफ करेंगे। और मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, उनका पैर पकड़ लेंगे हम, कहेंगे मोदी जी सबसे पहले एक काम करिए, यमुना जी साफ कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। हम साला हर मिनट हर घंटे पानी पीते हैं, जहर पीते हैं। कहेगा ऐसे काहे बोल रहा है, केजरीवाल नहीं किया? बोलेगा नहीं किया। साला तू ही तो गया था कि केजरीवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब हमारे पास कहाँ आया? कहेंगे मोदी जी हमसे गलती हो गया, 100 जूता निकालिए और एक 200 जूता हम पे मारिए। बोलेंगे 100 जूता निकालो, 200 जूता कैसे मारूं? मतलब दोनों जूता से मारिए ना आप, 100 जूता हो गया, 200 जूता हो गया, तो हमें 200 जूता से मारिए कि हमसे गलती हो गया, हम केजरीवाल के हैं। बाकी ये जूता जब हमें पड़ेगा ना, हम केजरीवाल पास कभी नहीं जाएंगे। देखिए तो एक मिनट तो सुनिए, एक मिनट भाई साहब, रवि भाई साहब नहीं, ये रवि भाई साहब फ्रॉड है। अरे सुनो, आप केजरीवाल की बात कर रहे हो ना, तो केजरीवाल जी ने कहा था कि भाई साहब 5 सालों में अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों की कसम खा रहा हूँ, 5 सालों में यमुना को साफ कर दूंगा, पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली बना दूंगा, लंदन पेरिस बना दूंगा। अरे मेरे भाई, अब तो आपकी सरकार पंजाब में भी है, पंजाब में किसानों को रोकते क्यों नहीं पराली जलाने से? उनको मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हो? मतलब यार केजरीवाल कितना झूठ, कितनी बार झूठ बोलोगे? और बोलते हो पानी माफ, बिजली माफ। पत्रकार महोदय हमारे आइए तुगलकाबाद विधानसभा में, भाई साहब पानी की बात छोड़िए, बिजली का बिल डबल आ रहा है, मैं खुद भरता हूँ, हम खुद भर रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि जो बीजेपी है वो हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए पहले हमें जेल में डाल दिया, उसके बाद हम पे लगातार हमले करती रहती है, जैसे कि विकासपुरी में क्यों हुआ था। बीजेपी खत्म करना चाहती ना तो आज से 8 साल पहले ही खत्म कर देती, 8 साल पहले ही खत्म कर देती। हम अब देखो, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता, आम जनता खत्म करना चाहती है। हम ही ने बनाया था, हम ही इसको बिगाड़ देंगे। अब ठीक है, विकासपुरी के सर से बात करते हैं। विकासपुरी विधानसभा बापोला वार्ड 111 से मैं निवासी हूं, जो साहिबी नदी के तट के किनारे है। वहां जो हमला हुआ था, कोई हमला व्यक्ति तौर पे केजरीवाल के ऊपर नहीं था। वहां के क्षेत्र की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। आज तक विकासपुरी में अगर आप बापोला वार्ड में आओगे तो पीने की जो पानी की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। आज तक वहाँ पे पीने का पानी प्रोवाइड नहीं हो पाया है। सरकार इसमें विफल रही है। लगातार ये वादे किए गए थे कि पीने का पानी हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पे पीने का पानी नहीं मिल पाया है। इसका जो मुख्य कारण हो सकता है कि उसमें यह है कि वहाँ का जो विधायक है इतने शिक्षित तौर पे हम नहीं देख सकते उसको, वो इतना शिक्षित नहीं लगता है कि उसका कारण है उसको रोड मैप नहीं मालूम कि कैसे पानी लाया जा सकता है, पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है, क्या TDS हो सकता है, लगता है पानी की क्वालिटी क्या है। तो वहाँ जब केजरीवाल ने वहाँ की यात्रा करी थी, वो बालाजी चौक का रोड है, वहाँ पे लोगों ने मांग करने गए थे कि यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है। कई जगह पानी पहुँचा है तो वो गंदा पानी पहुँचा, कई क्षेत्रों में अभी तक पीने का पानी नहीं पहुँचा। 20 साल हो गए, 20 साल तक पानी नहीं आया है। लंदन पेरिस देखा है दिल्ली में आपने कहीं पे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था दिल्ली को हम लंदन पेरिस जैसा कर देंगे। कहा गया था कि 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को। कहा गया था कि दिल्ली में जो सड़कें हैं उसको लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाई जाएगी। लेकिन अगर आप बारिश की स्थिति जो अभी आई थी, आप उसमें देख लो रोड की स्थिति क्या क्या हाल हुआ था। इतनी बेहाल स्थिति हो रखी थी, रोड सड़कें हर जगह गड्ढे प्राप्त हो रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि खेती वहीं कर दो, गड्ढों में ही, रोड तो बनने वाला नहीं है। और रोड जो बनाए भी जा रहे हैं वो कंक्रीट कर दिए जा रहे हैं पूरे तरीके से। अगर कंक्रीट कर दिया जाएगा तो रेन वाटर जो गिरेगा वो धरती के अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो जरूरी है कि व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो आसमान से धरती, बरसात के रूप में पानी आ भी रहा है तो उसके अंदर धरती तक जाए, नालियों के माध्यम से सीधा नालों में ना गिरे। और साहिबी नदी का जो विषय है उस पर ध्यान दिया जाए, नजरगढ़ नाले को दोबारा साहिबी नदी का रूप दिया जाए। सर अच्छा, अगला सीएम का दावेदार कौन लगता है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी से या किसी और पार्टी से? किसी भी पार्टी से अभी देखा जाए तो सीएम कैंडिडेट तो अभी किसी भी प्रत्यक्ष रूप से चेहरा तो आया नहीं है। हम चाहेंगे कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो सामाजिक संघर्षों से निकला हुआ व्यक्ति है, झूठे वादे ना करे और लगातार सामाजिक कार्य करते रहे। संघर्षों से तो अरविंद केजरीवाल भी निकले। सामाजिक संघर्ष निकले तो उनके जो शुरुआत की NGO थी, परिवर्तन NGO, उनके जो शुरुआत के साथी थे आप देखोगे वो सारे उनके छूट गए। जैसे कैलाश गोदुका जी भी एक उनके साथी थे, परिवर्तन NGO जब उनकी स्वाति मालीवाल थी, योगेंद्र यादव थे जी, ये तो पार्टी के साथ कहते। अभी योगेंद्र यादव जिन्हें स्वराज इंडिया अपनी पार्टी बना ली है, आप लगातार देखते होंगे वो भी अब भारत जोड़ो अभियान के तहत जुड़े हुए हैं।
उनकी भी पार्टी आ रही है। अगर अगर आप लोगों को देखना है कि नई पॉलिसी में क्या है, अगर योगेंद्र यादव प्रत्यक्ष रूप से अपनी पार्टी के रूप में आते हैं तो जरूरी है। हमारा एक विषय है कि इंडिया हटाओ भारत लाओ। हाँ, जनता की आवाज़ ये फाउंडेशन है, विषय है कि इंडिया हटाओ भारत लाओ। किसी का भी उपनाम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे आपका नाम क्या है? अमीषा है, तो अमीषा का कोई इंग्लिश नाम नहीं हो सकता। इंग्लिश और हिंदी नाम हमेशा ही होगा। हर देश का आप नाम देखोगे तो इंग्लिश और हिंदी नाम सेम होता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका नाम इंडिया दे दिया गया। और जबकि इसकी अगर हिस्ट्री जानी जाए तो लोगों से कहते हैं तो लोग इंडस से रिलेट करते हैं, जबकि इंडस से लेना देना नहीं है। भारत से पहले जब कोलंबस भारत की यात्रा के लिए निकला था, भारत की खोज के लिए, तो वो गलती से अमेरिका पहुंच गया था, जहाँ उसने रेड इंडियन का शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इंडिया के से पहले रेड इंडियन का इस्तेमाल हो चुका था, जिसे अमेरिका में कहा गया था। बाद में भारत की खोज हुई थी और इंडस से रिलेटिव इसको कहा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसका सेम नाम होना चाहिए। इंडिया हटाओ भारत लाओ। ठीक है, थैंक यू सर।